नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्मेक स्टडी में, जहां हम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल स्टाइल में। आज हमारा टॉपिक है रीसाइलेंट ग्रिड कपलिंग, जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रिड कपलिंग एक ऐसी फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है जो शॉक लोड और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है और मोटर तथा ड्राइवन इक्विपमेंट दोनों को मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट और इसके एडवांटेजेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्मेक स्टडी के साथ रीसाइलेंट ग्रिड कपलिंग की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी। आज के पहले सवाल के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, व्हाट इज अ गियर कपलिंग? ए गियर कपलिंग इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट two shafts at their ends for transmitting torque. It consists of two hubs with external teeth and slave with internal teeth. तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। गियर कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़कर टॉर्क ट्रांसमिट करता है। इसमें दो हब्स होते हैं, एक्सटर्नल टीथ वाले, और दूसरा है स्लेब जो इंटरनल टीथ वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गियर कपलिंग? गियर कपलिंग के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? गियर कपलिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गियर मेशिंग। द टीथ ऑफ अ कपलिंग हब्स मेश विद द इंटरनल टीथ ऑफ द स्लेब्स, allowing torque transmission even when there is slight misalignment। चलिए इसे भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। गियर कपलिंग का कार्य सिद्धांत गियर मेशिंग पर आधारित होता है। हब्स के टीथ स्लेब के अंदर वाले टीथों से दांतों से मेश होकर टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं और थोड़ा मिसअलाइनमेंट भी सहन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला सवाल मैं लेकर के आई हूँ आज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ गियर कपलिंग? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ गियर कपलिंग? चलिए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। स्लीव कवर हैज इंटरनल टीथ, स्लीव जिसके अंदर इंटरनल टीथ होते हैं। हब हैज एक्सटर्नल गियर टीथ कनेक्टेड टू शाफ्ट, हब जिसके बाहर एक्सटर्नल टीथ होते हैं और शाफ्ट से जुड़ा होता है। थर्ड पॉइंट इज गैस्केट्स या सील प्रिवेंट्स ऑयल और ग्रीस लीकेज, ऑयल या ग्रीस लीकेज को रोकता है। फास्टेनर्स कनेक्ट बोथ स्लेब्स टुगेदर, फास्टेनर जो है वो दोनों स्लेब को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। फ्रेंड्स, जो आज का अगला सवाल है मैं लेकर के आई हूँ, मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर इंटरव्यू और एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लगातार बने रहे और बीच में वीडियो को स्किप ना करें। हो सकता है स्किप करने से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे गए हैं वो मिस हो जाए। तो मेरे वीडियो को लगातार देखते रहे, स्किप ना करें। आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गियर कपलिंग? गियर कपलिंग के फंक्शन के बारे में। टू ट्रांसमिट टॉर्क बिटवीन टू मिसअलाइंड शाफ्ट्स, दो मिसअलाइंड शाफ्ट्स के बीच टॉर्क ट्रांसमिट करना। सेकेंड पॉइंट इज टू कनेक्ट ड्राइविंग एंड ड्राइवन इक्विपमेंट, ड्राइविंग और ड्राइवन इक्विपमेंट को जोड़कर रखना। थर्ड पॉइंट इज टू एब्जॉर्ब माइनर मिसअलाइनमेंट एंड वाइब्रेशन, हल्की मिसअलाइनमेंट और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन गियर कपलिंग? गियर कपलिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज्ड होता है? यूजुअली कार्बन स्टील, अलॉय स्टील और hardened steel is used for durability and strength। आमतौर पर कार्बन स्टील, एलॉय स्टील या हार्डेंड स्टील का उपयोग किया जाता है ताकत और ड्यूरेबिलिटी के लिए। फ्रेंड्स, जो अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ मिसअलाइनमेंट कैन गियर कपलिंग हैंडल? द आंसर इज एंगुलर मिसअलाइनमेंट, सेकेंड इज पैरेलल ऑफसेट मिसअलाइनमेंट, थर्ड इज एक्सियल मिसअलाइनमेंट, लिमिट सीमित सीमा तक रहता है। फ्रेंड्स, जो अगला सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गियर कपलिंग? गियर कपलिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो फ्रेंड्स, इसे भी हम पॉइंट वाइज समझेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। हाई टॉर्क कैपेसिटी, सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिजाइन, कॉम्पैक्ट और मजबूत डिजाइन रहता है।
कैन हैंडल मिस अलाइनमेंट, सहन करने के साथ मिस अलाइनमेंट को सहन कर सकता है, सहन करने की ताकत होती है। एंड लॉन्ग एंड फोर्थ पॉइंट इज लॉन्ग सर्विस लाइफ विथ ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन से लंबी सर्विस लाइफ। फ्रेंड्स, today's next question is what are the disadvantages of gear coupling? गियर कपलिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में, इसे भी पॉइंट वाइज समझेंगे। रिक्वायर्स रेगुलर ल्यूब्रिकेशन, रेगुलर ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन कंपेयर टू रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग की तुलना में डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज वियर ऑफ गियर टीथ विथ टाइम, टाइम के साथ गियर टीथ में वियर होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज गियर कपलिंग यूज्ड, गियर कपलिंग का यूज कहाँ होता है। फ्रेंड्स, इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि गियर कपलिंग का यूज कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू या एग्जाम में पूछा जाए तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे, रोलिंग मिल्स में, कॉन्वेयर में, कॉम्प्रेसर में, पंप्स में एंड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में। फ्रेंड्स, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज टॉर्क ट्रांसमिटेड इन गियर कपलिंग। तो फ्रेंड, द आंसर इज torque is transmitted from one shaft to another through meshing gear teeth between the hub and slave। चलिए इसे समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। टॉर्क्यू एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक हब और स्लेव के मेशिंग गियर टीथ के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। फ्रेंड्स, जो आज का अगला सवाल मैं लेकर के आई हूँ वो ये इस प्रकार से है, व्हाट टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेशन इज यूज्ड इन गियर कपलिंग। गियर कपलिंग में किस टाइप का लुब्रिकेशन यूज होता है। द आंसर इज ग्रीस और ऑयल लुब्रिकेशन इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन द टीथ। चलिए इसे भी बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। गियर टीथ के बीच फ्रिक्शन और वियर को कम करने के लिए ग्रीस या ऑयल लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैकलेस इन गियर कपलिंग। गियर कपलिंग में बैकलेस क्या है। Backlash is the small clearance between mating gear teeth to allow smooth operation without jamming। चलिए इसे भी अपनी भाषा में समझते हैं। ब्लैकलेस वह छोटा गैप होता है जो मेसिंग गियर टीथ के बीच छोड़ा जाता है ताकि स्मूथ ऑपरेशन हो और जैमिंग ना हो सके। जैमिंग ये सबको रोकने के लिए बैकलेस का छोटा गैप होता है जो मेसिंग गियर टीथ के बीच में छोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल है, What maintenance is required in gear coupling? गियर कपलिंग में किस टाइप का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। चेक ल्यूब्रिकेशन रेगुलरली, नियमित रूप से ल्यूब्रिकेशन की जांच करना जरूरी है। इम्पैक्ट गियर टीथ फॉर वियर, गियर टीथ में वियर की जांच करना भी बहुत जरूरी है। टाइटन बोल्ट एंड फास्टेनर्स, बोल्ट्स और फास्टेनर्स को कसकर रखे। चेक फॉर मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। फ्रेंड्स, जो आज का अगला सवाल है, व्हाट कॉजेज फेल्योर इन गियर कपलिंग। गियर कपलिंग में फेल्योर होने के कॉजेज क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका भी पॉइंट वाइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गियर कपलिंग फेल्योर होने के कॉजेज क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लेक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन की कमी। एक्सेसिव मिस अलाइनमेंट, अधिक मिस अलाइनमेंट। ओवरलोडिंग, ज़्यादा ओवरलोड हो जाने की वजह से। एंड पुअर इंस्टॉलेशन, गलत इंस्टॉलेशन की वजह से। टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिजाइन कंसिडरेशन फॉर गियर कपलिंग। गियर कपलिंग में कौन से डिजाइन कंसिडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी पॉइंट वाइज है। टॉर्क्यू कैपेसिटी, टॉर्क की क्षमता। शाफ्ट डायमीटर, शाफ्ट की डायमीटर या फिर व्यास बोल सकते हैं। स्पीड, आरपीएम में। मिस अलाइनमेंट टॉलरेंस, मिस अलाइनमेंट की सहनशीलता। एंड मटेरियल एंड लुब्रिकेशन टाइप, मटेरियल और लुब्रिकेशन के प्रकार। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि रिसाइलेंट ग्रिड कपलिंग कैसे काम करती है, कैसे इसकी स्प्रिंग ग्रिड डिजाइन टॉर्क ट्रांसमिट करते हुए वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है और क्यों यह हेवी डर्टी इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए आइडियल चॉइस मानी जाती है। याद रखिए, सही कपलिंग का सिलेक्शन मशीन की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और लाइफ तीनों को बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल और प्रैक्टिकल वीडियोज़ मिलते रहे।
और आप देख रहे हैं टेक्मेक स्टडी, जहां थ्योरी मिलती है रियल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।